छात्र राजनीति की नई सनसनी बनकर उभरे निर्मल चौधरी, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने गृह जिले में पहुंचे हैं और गृह जिले में पहुंचने के बाद जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है, प्यार और दुलार मिला है, उसको लेकर जानते हैं निर्मल चौधरी की प्रतिक्रिया कि अपने गृह जिले में स्वागत को लेकर क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद दिया। मेरे से जुड़ी इन लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो किसान परिवार से छात्र छात्राएं जयपुर में आएंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए, मैं उनकी लड़ाई को और मजबूती से लड़ूंगा, उनके हकों की, हितों की लड़ाई और मजबूती से उनके संघर्ष में शामिल होऊंगा, उनके समस्याओं के समाधान करूंगा। पार्टी लाइन से हटकर मुकेश भाकर ने जिस तरह से आपका स्वागत किया और सबसे पहले आपने स्वागत भी इन्हीं का स्वीकार किया, मुकेश भाकर को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुकेश जी बड़े भाई हैं, इनके पद चिन्हों पे हज़ारों युवा राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। राजनीति के अंदर जिस परिवार से, जैसे गांव ढाणी जैसे ज़िले से ये आए हैं, वैसे हज़ारों लोग किसान परिवारों के हैं जिनकी इनको आइडल भी मानते हैं, इनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं राजनीति के अंदर। और वाकई में किसान परिवारों की, छात्र छात्राओं की आवाज़ मुकेश जी ने कई सालों से बुलंद की है और उनके हकों की लड़ाई लड़ी है। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा बड़े भाई का कि हमारे जैसे लोगों को ऐसे एक बड़े भाई मिले जो आगे मजबूती से लड़ाई लड़ी और आज एमएलए बने। तो हमारे जैसे लोगों का हौसला बढ़ता है कि आम परिवार से आने वाला व्यक्ति छात्र राजनीति कर सकता है। इसलिए मैं बड़े भाई मुकेश जी का भी धन्यवाद करूंगा। पूरे राजस्थान का एक युवा वर्ग आप में दूसरा हनुमान बेनीवाल देखते हैं और वो जिस तरह से आपका तेवर है, उस तेवर को लेकर ये मानते हैं कि दूसरा हनुमान बेनीवाल नागौर में जन्म ले चुका है। देखो साहब, मैं छात्र शक्ति के लिए कार्य करने पे भरोसा करता हूँ और उनकी लड़ाई लड़ने पे भरोसा करता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी बनना पड़े, मैं सिर्फ एक निर्मल चौधरी के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। निर्मल चौधरी भी किसी हनुमान बेनीवाल या किसी मुकेश भाकर से कम नहीं है। फ्यूचर की योजनाएं बताएं कि आप किस तरह से अब जिले में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी छात्र शक्ति का सेवक बन के उभरूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक छात्र छात्रा की आवाज़ को बुलंद करूंगा, उन लोगों के लिए वहाँ कार्य करूंगा। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आम लड़के कम ही सक्सेस होते हैं। आप आम परिवार से निकल कर गए, एक साधारण परिवार से निकलकर जिस तरह का मुकाम हासिल किया, उस मुकाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप यदि धरातल पे संघर्ष करोगे तो ना आपको कोई हरा पाएगा, ना कोई झुका पाएगा, ना कोई कुचल पाएगा। उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि मेरे सामने बड़े बड़े संगठन चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री की बेटी चुनाव लड़ रही थी, मैंने संघर्ष किया तो छात्र शक्ति ने आशीर्वाद दिया मुझे। इसको देखते हुए आप लोग भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी आपकी ओर देखने लगी है, आपका क्या मानस है कि आप किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव रहेगा या कौन सी पार्टी को स्वीकार करेंगे? जो मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के भविष्य को सुधारने में, राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा दिशा स्थिति सुधारने में जो पार्टी मदद करेगी, जो संगठन मदद करेगा, उसके साथ मैं मजबूती से जुड़ना चाहूँगा। सचिन पायलट के भी आप फैन हैं। सचिन पायलट की अगर फैन फॉलोइंग के हिसाब से देखें तो आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा लगे। मैं उनको आदर्श मानता हूँ, वो जैसे राजनीति करते हैं वैसे मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ, ना कि कोई पार्टी या संगठन के बारे में सोचता हूँ। ये थे निर्मल चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, जिनका मानना है कि छात्र राजनीति में संघर्ष ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जिस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो ये साबित करती है कि निर्मल चौधरी का जो संघर्ष है वो रंग लाया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि निर्मल चौधरी किस तरह से राजनीति की पारी खेलते हैं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।